जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एनपीसीआई के बारे में, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। निकल पड़ते हैं बिना समय व्यर्थ किए और जानते हैं एनपीसीआई है क्या। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया इसलिए लाया गया ताकि जो हमारे देश की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन गए उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। अच्छा, अभी प्रेजेंट डे की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप किसी दुकान पर चले जाएं तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का दौर आ चुका है। कोई भी क्या होता है कि अपने जेब से पैसे निकालकर फुटकर उठकर का कोई चिंता की बात नहीं है। दुकान पे जाओ, आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। अगर आपके पास पेटीएम है तो पेटीएम से पे कर दो, फोन पे है फोन पे से पे कर दो, भीम ऐप है भीम से पे कर दो। मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन के कई सारे आपके ऑप्शन लोगों के पास आ चुके हैं। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। अच्छा, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस फैल रहा है एक इंसान से दूसरे इंसान में, कम्युनिकेबल डिजीज है। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग असल में यूजुअली पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए मैं किसी दुकान पर गया और मैंने कोई सामान खरीदा 10 रुपए का, मैंने 10 रुपए के नोट निकाले और सामने वाले को दिया। सामने वाले ने कहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अभी कोरोना वायरस है, अगर आपको पेमेंट करना है तो ऑनलाइन पेमेंट करो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो ऑनलाइन पेमेंट है हमारे देश में, उसने पिछले 4-5 साल में गजब की धूम मचाई। अभी मैं आपको आगे आंकड़े बताऊंगा। गजब की धूम मचाई। तो ये पूरा का पूरा ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वो किसके कंट्रोल में होता है? ये जो हम लोग भीम एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन के एप्लीकेशन हैं, वो सारे के सारे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर के कंट्रोल में आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि एनपीसीआई बना कब? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एनपीसीआई 2008 में बना, जब यूपीए की सरकार थी हमारे देश में। ठीक है। ये एक तरह की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंडर बनाया गया और इसको आरबीआई एंड आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा मिलकर बनाया गया। मतलब ये दोनों इस पर कंट्रोल रखती हैं। एनपीसीआई के ऊपर आरबीआई और आईबीए का कंट्रोल रहता है। अच्छा, ये बनाया क्यों गया था? ताकि जो रिटेल पेमेंट है और सेटलमेंट सिस्टम है हिंदुस्तान में, उसको बेहतर बनाया जा सके। ये जो खुदरा लोग व्यापार करते हैं, उनमें किसी तरह की जो ट्रांजैक्शन है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। फिर उसके बाद जब एनडीए की सरकार आती है तो एनडीए की सरकार ने इसको और थोड़ा बूम दिया। एनडीए की सरकार ने कहा कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो भी ट्रांजैक्शन करना है आप एप्लीकेशन के थ्रू कीजिए। अभी आप देखिए, आप लोग के पास जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं, फोन पे, जीपे, भीम, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज, अमेजॉन, व्हाट्सएप, अब तो व्हाट्सएप के थ्रू भी पे होता है। अब किसी के भी थ्रू पे कर सकते हैं। यहां बैठे बैठे आप किसी भी इंसान को पे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इंटरनेट बैंकिंग में क्या होता है, पहले आप रजिस्टर करेंगे, देन कोड आएगा, कोड जाएगा। यूपीआई में ऐसा कुछ नहीं है। यूपीआई में सिंपल आपने स्कैन किया, अमाउंट डाला, अपना यूपीआई पिन डाला और ट्रांजेक्शन कर दिया। तो हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं ये जो डिजिटल पेमेंट है, ये एक तरह की क्रांति लेकर आया। एनपीसीआई एक तरह की क्रांति लेकर हिंदुस्तान में आई। अच्छा, एनपीसीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। पहले ही मैंने बता दिया है कि एनपीसीआई आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन के अंडर में काम करती है। इसका एम है consolidating and integrating various system into nationwide uniform and standard business processes that can be used as retail payment system। ये जो रिटेल पेमेंट सिस्टम होता है उसको बेहतर बनाया जा सके, हिंदुस्तान में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंट किया जा सके, ताकि कुछ भी कर लोगों के काले धन को रोका जाए। सिंपल लॉजिक। अच्छा, और हां, एक कारण और भी है, ताकि लोगों के लिए ट्रांजैक्शन करना भी आसान रहे। पहले क्या होता था कि नोट लेकर जा रहे हो, नोट गिर गया, या मान लीजिए कि आपके पास फुटकर नहीं है और फिर मान लीजिए लाइन में खड़े हैं। अब ये सब खत्म हो गया। यूपीआई है, तुरंत पेमेंट करो, अपना काम करो, निकल लो वहां से। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव और भी एनपीसीआई के हैं। फैसिलिटेटिंग एन अफोर्डेबल पेमेंट सिस्टम दैट कैन हेल्प द कॉमन पीपल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में कॉमन इंसान को अफोर्डेबल पेमेंट में मदद करने के लिए भी एनपीसीआई को बनाया गया है। अब आपको बैंक जाकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे बैठे आप सारी चीजें कर सकते हैं। और कोरोना वायरस के दौर में जब सब कुछ आपका डिजिटल है, लोग अपना काम भी डिजिटल कर रहे हैं, लोग अपनी पढ़ाई भी डिजिटल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट हिंदुस्तान में एक तरह का वरदान के तौर पर
साबित हुआ है। दिलीप आसबे ये जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वो इस वक्त एमडी एंड सीईओ है एनपीसीआई के। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एनपीसीआई के कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि यूपे, उसके अलावा भीम एप्लीकेशन आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, भारत इंटरफेस फॉर मनी, आईएमपीएस इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस, आरटीजीएस, एनईएफटी, देन देयर आफ्टर यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, चिप ट्रंकेशन सिस्टम। तो अब लगभग देखा जाए तो हिंदुस्तान में जितनी भी ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो एनपीसीआई के अंडर में रखा गया है, ताकि कुछ भी करो हिंदुस्तान में ट्रांजैक्शन सिस्टम को बेहतर बनाओ। ये मेनली आपका एम बनाया गया, ट्रांसपेरेंट बनाओ, बेहतर बनाओ। और कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान में कह सकते हैं कि एक तरह की बूंद के तौर पर आया भी है। अब आराम से कह सकते हैं कि बिना किसी कहीं पर फिजिकल अपीयर हुए अपना सारा काम करवा सकते हैं बैंक से रिलेटेड। अब एक सवाल है कि क्या ये एनपीसीआई हमारे देश में सक्सेसफुल है? तो हां, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अक्टूबर 2016 तक यूपीआई से सिर्फ 0.1 मिलियन रुपीस के ट्रांजैक्शन हुए थे। जनवरी 2020 आते आते ये करीब करीब 1.3 बिलियन रुपीस हो गई, मतलब 0.1 मिलियन से 1.3 बिलियन इन जस्ट 4 ईयर्स। एंड हिंदुस्तान की डिजिटल पेमेंट की सक्सेस को देखकर गूगल ने, अमेरिका की जो कंपनी है, उसने वहां की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को एक खत लिखा और उसमें कहा कि हमें हिंदुस्तान के डिजिटल पेमेंट सेक्टर की सक्सेस से कुछ सीखना चाहिए और हमारे देश में भी इसको लागू करना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना में होता है। माना यह जा रहा है कि 2020-2023 तक हिंदुस्तान में एक साल में करीब करीब 18.3% डिजिटल ट्रांजैक्शन ग्रो होगा। और अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो करीब करीब 1,34,588 मिलियन डॉलर हो जाएंगे 2023 तक, जो कि अभी तक 81,197 मिलियन डॉलर है, जो कि अपने में एक ह्यूज अमाउंट है। तो ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हिंदुस्तान में एनपीसीआई को, डिजिटल पेमेंट को लोगों ने दिल से अपनाया है। क्यों नहीं अपनाएंगे? जहां पर मेहनत कम लगे, जहां पर आपका समय बचे, वहां पर हर चीज को स्वागत किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों एनपीसीआई क्या होता है, ये किस तरह काम करता है, इसे क्यों बनाया गया है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।